हैंड टू हैंड रद्द कर दिया उन्होंने। जब रद्द किया तो उन्होंने जानते क्या कहा, हम अहले हदीस है। अच्छा तो अहले हदीस है। उन्होंने जवाब बोलते, अगर तू अहले हदीस है तो सीने पर हाथ रखकर नमाज पढ़ने के बारे में हदीस बता। बोला वो तो मेरा हरी हरी वाला मौलाना होता है, एक एक मसले पे दो सौ हदीसें याद है। कौन बोला? वो होते वाला बोले 200 हदीसें याद है मेरे मौलाना को। आप जो कश्मीरी फरमाते हो तू दो ही बता दे, तू दो ही बता दे। ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ले जाते हैं। कब की बात बता रहा हूँ, 111 साल तकरीबन पहले की बात है। आपने धीरे से काम करना शुरू किया, अब की आलोक, और जब काम करना शुरू किया तो देवबंदी हरी हरी वाले मौलाना की हालत खराब हो गई। उसने सोचा, अहले हदीस था, उसने सोचा इसको हटाया कैसे जाए। सीधे बात आई मुनाजरे पर। क्या बात, मुनाजरा होगा, यही तो ढूंढ ही रहे थे आला हजरत के। क्योंकि आला हजरत का मानने वाला वो भी आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बदरुद्दीन का जवाब नहीं, इश्तियाक साहब का जवाब नहीं, मुजाहिद कर्नाटक का जवाब नहीं, तो वो आला हजरत के आला हजरत। क्या बात है। और वो भी एक बात आप लोगों ने सुनी नहीं मेरी, उनकी शादी वो पढ़ाई 4 साल में नाजरा कंप्लीट कर लिया था। सुभान अल्लाह, सिर्फ 4 साल, और 12 साल में आलिम का कोर्स मुकम्मल कर लिया था। सुभान अल्लाह, कश्मीरी की बात बता रहा हूँ, पढ़ के आया हूँ मैं, हयात आला हजरत कश्मीर। सुभान अल्लाह, 12 साल में दर्स निज़ामी कंप्लीट। अब उन्होंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाहर। अम्मी ने दिमाग लगाया, ये तो भाग जाएगा, इतना प्यासा है इनका, ला उसकी शादी कर देते हैं जल्दी से। उनकी शादी कर दी। ये ऐसा मर्द मुजाहिद है, जब कोई सालिक इल्लाह होता है तो बीवी के लिए रुकावट बनती है क्या? शादी के बाद एक बच्ची पैदा हो गई थी, शादी के 3 साल बाद ये सीधा पढ़ने के लिए गए। कहाँ पढ़ने के लिए गए पता है हम लोग को? पूरी दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर मिस्र पढ़ने के लिए। आला हज़रत कश्मीरी फाजिले जामिया अज़हर मिस्र थे, जामिया अज़हर मिस्र से पढ़े हो, और वहां से पढ़ के आए कहा, उन्होंने सोचा यहाँ तो इल्म बहुत ज्यादा है, जहालत तो हमारे इंडिया में, इसलिए सीधा इंडिया। सोचा इंडिया में जाऊं कहाँ, तो ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज मिस्र से सीधा अजमेर शरीफ पहुंचे। हम लोग पढ़ के घर जाते हैं तो वो पढ़ के अजमेर शरीफ। क्या बात है। और अजमेर शरीफ आए, दरवाजा रात में बंद, और जब दरवाजा रात में बंद हो रहा था तो इन्होंने मुजाबिर से कहा कि मुझे अंदर जाने दीजिए ना, थोड़ा सा फाते पढ़ना, टाइम हो चुका है। अभी भी देखा वो जो आदमी गया है केरला वाला, जबरदस्ती सर पे नापाक हाथ रख रहा है, वो हाथ झटक दे रहा है, फिर भी जबरदस्ती हाथ रख रहा है, वो हाथ झटक दे रहा है। इसी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ गलत हो तो हटा दिया करे भाई। क्या बात है। अच्छा, ये लोग शिया मिजाज हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं। हम लोग वहां भी देवबंदी का रद्द कर रहे हैं और शिया बहुत स्पीड से हमारे अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर घुसाने वाले सैयद ज़ादे हैं, सैयद के नाम पर घुसा रहे हैं। अब वो सैयद ज़ादे कहीं इलाहाबाद का अब्बू मियां है, कहीं कर्नाटक का इमरान हाशमी है। सैयद के नाम पे कौन लॉलीपॉप देगा पता भी नहीं चलेगा। और मैं सैयदों से एक सवाल करता हूं, उनसे पूछा कि क्यों भाई तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे, लोगों को शिया क्यों बना रखा, क्या शिया बना रहे? हम तो अली 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 वाली बात करते हैं, हम क्या शिया बना रहे हैं? सबसे बड़े ताकतवर कौन है? अली है कि नहीं? मौलियों के सरदार कौन है? अली है कि नहीं? बहादुर कौन है? अली है कि नहीं? अच्छा, इस सवाल के जवाब में डुप्लीकेट मौलाना भी कंफ्यूज हो जाते हो। आया सबसे बड़े बहादुर तो हजरत अली, तो फिर सबसे बड़े बहादुर भी, सबसे बड़े अल्लामा भी, सबसे बड़े वली भी, तो अली 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 करने तो क्या बुरा। लेकिन जिस स्टेज पर अली अली बगैर अबू बकर के हो, वो स्टेज अहले तशद्दुद का हो। इसलिए कभी भी खतीब बुलाए तो अपने आलिम से राब्ता कर लें कि किसको बुलाओ, शायर बुलाए तो राब्ता कर ले किसको बुलाओ, नकीब बुलाए तो राब्ता कर ले किसको बुलाओ। मैं सीधा एक शिया से सवाल करूंगा, बताओ हजरत अली को मानते का? हाँ, सबसे ज्यादा मानते हैं ना, इसीलिए तो हमें शिया
शेख अभी जिनकी तकरीर चल रही है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद उन्होंने ये हदीस पढ़ा है। वो बता रहे थे कि हजरत अली से पूछा गया हजरत सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? सुभान अल्लाह। हज़रत अली सबसे बड़े बहादुर कौन, सबसे बड़े अल्लामा कौन? हज़रत अली से पूछा, किसने पूछा? उन्हीं के मानने वाले ने। तो हज़रत अली जवाब देते हैं हुआ अअलमुना व अशजउना। अबू बकर सबसे बड़े बहादुर भी है और सबसे बड़े अल्लामा भी। सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल जवाब जो है वो ज़ेरे और जवाब तो दे दिया, हजरत अली ने दे दिया, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में भी तो बहादुर देखा है, अल्लामा देखा है। बहादुर कैसे? खैबर के दरवाजे को आपने अकेला उखाड़ के फेंका, जिसको बाद में 40 लोग खटका रहे थे, तो खटकने का नाम नहीं ले रहा। क्या बात? तो बहादुर आप हुए ना। अबू बकर सिद्दीक कैसे होगा? नहीं, जंगे बद्र का मामला है। सुभान अल्लाह। सामने कुफार मुशरिकीन है, हमने से हर फर्द हजरत अली दलील दे रहे हैं सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अली दलील दे रहे हैं, इसलिए मैं शिया से कहूंगा, अजमेर के मुजाहिरों से कहूंगा और पूरी दुनिया के राफियों से कहूंगा, अगर अली को मानते हो तो अली की बात सुनो। सुभान अल्लाह। बेशक अली फरमाते हैं जंगे बद्र का मामला है, हमने से हर शख्स किसी न किसी काफिर के टारगेट पर और मद्दे मुकाबिल है। हर काफिर के मद्दे मुकाबिल कोई ना कोई सहाबी गए, और जो सहाबी जाते काफिर को मौत की नींद सुला के आ जाते। हर सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर है, कोई ना कोई काफिर है। मगर मेरे भाई प्यारे मुस्तफा ये तमाम कुफार और मुशरिकीन के टारगेट पर थे। कुफार मक्का का टारगेट कौन है? मुस्तफा। 9 बजे बांसुरी, इसलिए मोहम्मद मुस्तफा को खत्म कर दो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुशरिकीन मक्का का टारगेट मुस्तफा है, कुफार मक्का का टारगेट मुस्तफा है, अबू जहल का वांटेड मुस्तफा है, उतबा और शीबा का वांटेड मुस्तफा है। तमाम कुफार और मुशरिकीन एक को मारना चाह रहे हैं, और हर सहाबी किसी न किसी काफिर के मद्दे मुकाबिल में है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हमने ये आवाज दी गई कि कौन है जो प्यारे मुस्तफा के साथ में रहेगा, वहां पर मुस्तफा के साथ में रहना तमाम काफिरों के टारगेट पर आने के बराबर था, तमाम मुशरिकीन के टारगेट पर होने के बराबर था। हमने कोई आगे नहीं बढ़ा, अगर कोई बढ़ा तो कहां का बेटा अबू बकर सिद्दीक। हमने सबसे ज्यादा कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मामला क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन सबसे बड़े अल्लामा को तो क्या अनामदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा किसके बारे में है? हजरत अली के बारे में। मैं इल्म का शहर हूं, नबी फरमाते और अली उसके दरवाजे हैं। मैं इल्म का शहर हूं, तो हजरत अली सबसे बड़े अल्लामा हुए ना। मगर हजरत अली फरमाते हैं वो हमें सबसे बड़े अल्लामा। इससे पहले मैं एक लॉजिकल दलील दूं, ये मेरी डायरी है, 3 लैंग्वेज में लिखी हुई है, 3 लैंग्वेज में मेरे भाई, इंग्लिश भी, उर्दू भी, अरबी भी। इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग वहां से देखेंगे क्या? नहीं, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब नहीं जानते इसमें क्या लिखा है। अगर वो जानना चाहते हैं तो इस डायरी को करीब करना पड़ेगा, उसे खोलना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। और बैना सुतूर होता है जो 2 लाइन के बीच में होता है, तहत सुतूर होता है जो लाइन के नीचे होता है, जंबत सुतूर होता है जो लाइन के बाजू में होता है, फोकस सुतूर होता है जो लाइन के ऊपर होता है। फोकस सुतूर, जंबत सुतूर, बैना सुतूर, और हर पेज में क्या लिखा हुआ है जो जितना ज्यादा खोल के देखेगा उसी
को पता चलेगा। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इसलिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला आलिम नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला आलिम नहीं है। जो प्यारे मुस्तफा को जितना ज्यादा पढ़ता है उतनी ही बड़ा अल्लामा है। ये शेख सादी कहते हैं, बजुज याद दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस बजुज सिर इश्क हरचे बेखानी बेकामत अस सादी गुशु लौहे दिल अदनक्श गैर हक इल्मी के रहे हक न नुमाइश जहालत। नबी को पढ़ने का नाम इल्म है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा हम में बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इसलिए कि नबी को जानना जब अल्लामा बनने की दलील है तो नबी के साथ सफर में कौन थे, नबी के साथ हजर में कौन थे, नबी के साथ खलवत में कौन है, नबी के साथ खलवत में कौन है, नबी के साथ वजू के पास कौन है, नबी के साथ हर मोमेंट में कौन है। तारीख बताती है नबी के साथ सबसे ज्यादा जिसने टाइम दिया वो कोई और नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा एक दिन तकरीर फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह खय्यर अब्द बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फवका अबू बकर। प्यारे मुस्तफा तकरीर कर रहे हैं लोगों, अल्लाह ने एक बंदे को ऑप्शन दिया, यू हैव टू ऑप्शन, चूज वन आउट है। आपके पास दो ऑप्शन है, दुनिया और आखिरत, दोनों में से एक को ले लीजिए। उस बंदे ने अल्लाह के कुर्ब को ले लिया, आखिरत को ले लिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे कि अचानक तमाम साहबा गौर से सुन रहे हैं, मगर अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंसू जारी हो गए, आंखें अशुमार हो गई। लोगों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? वो तो नबी आम बंदे के बारे में फरमा रहे हैं, मगर लोगों की समझ में बात नहीं आई। चंद दिनों के बाद प्यारे मुस्तफा का इंतकाल हो गया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं वो दालिकल अब्द से कोई और अब्द नहीं, प्यारे मुस्तफा मुराद है। प्यारे मुस्तफा पता ये चला किस हदीस में अब्द आया और किस अब्द से कौन मुराद है। और फिर प्यारे मुस्तफा कब इंतकाल करेंगे ये किसी सहाबी ने नहीं जाना। 1,25,000 सहाबा में किसी ने इस हदीस से ये इस्तेमाल किया कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, तो कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक की जात है। दलील है तमाम सहाबों में अगर सबसे बड़े कोई अल्लामा है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा कि तुम अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। उन्होंने कहा ना वो आलमुना वो अशजहुना, मगर मुजाहिर लोग शिया की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बियॉट अंदर घुसने वाला हजरत कश्मीरी मुजाहिर ने दावा लगा दिया टाइम आउट, नहीं जा सकते अंदर। आला हजरत कश्मीरी थे, शौक था, जेब में हाथ डाला और नजराना दे दिया धीरे से, बत्ती बदलते धीरे से नजराना दिया, कहा ठीक है खोल देता हूँ जल्दी निकल जाना है। आला हजरत कश्मीरी जब अंदर घुसे ना तो पढ़ते के पढ़ते पढ़ते के पढ़ते पढ़ते के पढ़ते रह गए। मुजाहिर आया, कहा हो सकता है चले गए होंगे, दरवाजा लॉक, ताला लगा दिया। अब ये ताला उधर लगना था, इधर दिल का दरवाजा खोलना। सुभान अल्लाह। वो पिलाते गए और ये पीते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहां से निकले हैं तो मैंने तारीख पढ़ी है हयात आला हज़रत कश्मीरी, उसमें लिखा हुआ आप श्रीलंका मालाबार मैसूर गए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ बरेली शरीफ गए, सिर्फ यही नहीं बेंगलोर गए और तमाम 5-6 शहरों से होते हुए अक्की आलोर में आके ठहर जाते हैं। अक्की आलोर में आके आप रुक जाते हैं। पता ये चला हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ की विलायत आपके हवाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ की विलायत आपके हवाले कर दी थी। पहला मुनाजरा 1927 में, दूसरा मुनाजरा 1951 में, और केस जो लड़ते हैं ये 1976 की बात है। 1927 में मुनाजरा होता है, मध्य मुकाबिल देवबंदी, मध्य मुकाबिल अहले हदीस मुनाजिर है, मौलवी अब्दुल्ला हरी मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी सैयद इस्माइल, मौलवी सैयद अहमद, ये 3 मुनाजिर है। अच्छा देखिए उधर 3 है, इधर 1 है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कश्मीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मुनाजरा शुरू होता है, सदर कौन है? हिंदू। आला हज़रत कश्मीरी ने फरमाया इसकी सदारत मुझे तस्लीम नहीं, वो हंगामा करना शुरू कर दिया। यहीं से पता चला हिंदू सदर हमें तस्लीम नहीं, इसलिए अपना लीडर अपना सदर होना चाहिए।
चंद हजार के बदले वोट को मत बेचिएगा, वरना जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी और शोर तबाही भी नहीं है। इसलिए अपना लीडर होना चाहिए। आला हजरत कश्मीरी मुनाजरा करते हैं, एक तरफ बोल दिया हमें सदर तस्लीम नहीं, सदर की भी मजाल लेके कुछ बोल सके आला हजरत कश्मीरी। क्या बात, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है वैसा। और फिर मुनाजरा शुरू होता है, मौलवी देवबंदी का आले हदीस का सामने मुनाजरा शुरू है। आला हजरत कश्मीरी फरमाते हैं अगर इसने अपना मजहब सही साबित कर दिया तो माअज़ल्लाह हम लोग इनके साथ हो जाएंगे। जब माअज़ल्लाह कहा तो देवबंदी अहले हदीस मौलाना माअज़ल्लाह करते हुए ऐसे ऐसे गालों पे मारने लगे, तौबा तौबा करने के तरीके। अच्छा ये तौबा तौबा तरीका जानते हैं किसका? इसी से समझ में आ जाता है कि वो अल्लाह नहीं। ये हमारे उलमा जानते, जिसने ऐसे ऐसे तौबा किया तो ये अल्लाह का तरीका ही नहीं। वो कहा कि किताबों में लिखा हुआ गालों पे मारना ये जाहिलों का तरीका है। मुनाजरा करने आया और दलील दे रहा है हमें जाहिल जैसे दयाल। सुभान अल्लाह। कश्मीरी फरमाते हैं तू माज़अल्लाह बोलना, चल बता माज़अल्लाह कौन सा सेगा? क्या बात है, हयात आला हज़रत में लिखा वो माज़अल्लाह कौन सा सेगा? अच्छा मुझको लग रहा है वो हरी हरी मौलाना सेगा पहली बार सुना। उसने जुमला तो सुना था, कलीमा सुना था, सेगा नहीं सुना था। लफ्ज की साख्त और हैयत को सेगा कहा जाता है, जाके इल्म सेगा के शुरू में देख ले। वो कहता सेगा नहीं है, जुमला है। क्या कहा उसने? जुमला है। आला हज़रत कश्मीरी फरमाते हैं अगर बरेली की तरफ का अदना तालिब इल्म होता तो तेरे चेहरे पे थूक देता कि तुझे मफूल मुतलक की खबर नहीं। माअज़ल्लाह आऊज़ु माअज़ल्लाह फिर मुक़द्दर है वहाँ। माअज़ल्लाह मफूल मुतलक है, मफूल मुतलक जैसे सुभानअल्लाह असब्बिहु सुभानअल्लाह मुक़द्दर है असब्बिहु। आला हज़रत कश्मीरी इसी से जीत गए, इसी से जीत गए। फिर आला हज़रत कश्मीरी दूसरा सवाल कर देते, चल बिस्मिल्लाह पढ़ के बता, क्योंकि आला हज़रत कश्मीरी को पता चल गया है वो जाहिल क्या बिस्मिल्लाह पढ़ के बता। अच्छा ये अजीब इत्तेफाक है बातें कश्मीर देखे सुभान अल्लाह घर के मारे वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते। क्या बात है, अरे ये लिखा हुआ किताब में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह देवबंदी अहले हदीस का मुनाज़िर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पा। हालांकि दूसरे अहले हदीस लोगों को बिस्मिल्लाह याद है मगर मुनाज़िर नहीं पढ़ पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हांगल से देवबंदियत और अहले हदीस का खात्मा करके सुन्नियत का झंडा गाड़ना था। इसलिए रब्बे कदीर ने बिस्मिल्लाह को महू कर दिया अहले हदीस मुनाज़िर के दिमाग से। बड़े मजमा में हजारों का मजमा है मगर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ पाया, वो ये बिस्तर उठा के चला जाता है। मुनाज़रा जीत गए, नारे तकबीर नारे रिसालत, फिर दीन का काम करने लगे और आगे आगे बढ़ा। अब आया दूसरा मुनाज़रा। ये दूसरा मुनाज़रा होता है 1951 में जो मुनाज़िर के सामने है मौलाना बहाउद्दीन, मौलवी मुहियुद्दीन, मौलवी अबुल जमील वगैरह, तकरीबन 5 मुनाज़िर है और फिर इधर आला हज़रत कश्मीरी अकेले है। लेकिन 5 मुनाज़िर में एक को फैसल बनाया गया था, उसका नाम था मौलाना बहाउद्दीन। ये शाफ़िई मज़हब का ये फैसला करेंगे और मुनाज़रा किस बात पर होगा? का मुनाज़रा होगा नंबर 1 मुक्तदी हाथ कहाँ बांधे, सीना के ऊपर या सीना के नीचे या नाक के नीचे या नाक पर, हाथ कहाँ बांधे। 2018 या 19 में मैं आया था तो आप लोग को बताया था कि हम लोग यहाँ हाथ क्यों बांधते हैं, क्योंकि यहाँ हाथ बांधते हुए अबू बकर ने मुस्तफा को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो पूरा सिलसिला मैं पेश किया था, जो अभी पेश करूंगा तो मुफ्ती बदरुद्दीन साहब कहेंगे गुज़िश्ता साल वाली तकरीर तुमने इस साल कर दी, इसलिए मैं उसको नहीं लाऊंगा। नंबर 1 हाथ कहाँ बांधे, पहला मौजूद। नंबर 2 मुक्तदी को आमीन पुकारना चाहिए या नहीं, धीरे से या जोर से या धीरे से। नंबर 3 रफ़े यदैन, रुकू से उठते हुए हाथ उठाना, सजदे में जाने से पहले हाथ उठाना। ये साबित है या साबित नहीं, ये 3 चीजों पे मुनाज़रा होना था मेरे भाई। यहाँ फिर फैसला अनंत राव बिन भीमराव, आपने फिर क्या किया, मुझे तस्लीम नहीं है काफिर सजा। और इसी में बात नहीं सजा रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा
देखिए कितने अहले खबीस है, काफिर को सदर बनाने के लिए तैयार है। इसी से पता चला ईमान नहीं, ये भी हश्र में उसी के साथ जाएगा। कुरान शरीफ में आया हर शख्स अपने पेशवा के साथ पुकारा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कश्मीरी ने हमें मिजाज दे दिया कि हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारा सदर इमाम अहले सुन्नत होना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत होना चाहिए। तस्लीम नहीं, किसी की बात चल रही है नहीं सदर रहेगा, आप हमारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इधर वो मौलाना बहाउद्दीन जो शाफी मजहब के बड़े आलिम थे, उनसे मुलाकात हो गई आला हज़रत कश्मीरी की। आला हज़रत कश्मीरी कहते हैं तुम मुक़ल्लिद हो या गैर मुक़ल्लिद हो? किससे? शाफी मजहब मौलाना से। तुम मुक़ल्लिद हो या गैर मुक़ल्लिद? क्या हम मुक़ल्लिद? कहा मुक़ल्लिद हो के गैर मुक़ल्लिद की तरफ से आए। ये जुमला सुनना था कि उधर से तौबा करके मुझे इधर आए। सुभान अल्लाह। और इस तरह ये भी मुनाज़रा हमारे फेवर में आ जाता है। इस तरीके से अल्लाह आला हज़रत कश्मीरी ने सुन्नियत को जिंदा रखा, वही शिर्क का खात्मा किया। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग उस सुन्नियत को बचा के रखें और सुन्नियत को बचा के रखेंगे तालीम के जरिए अपने अपने इलाके के मकातिब पे खास तौर से तवज्जो दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दारुल उलूम में भेजे, जामिया में भेजे। आपका बच्चा अगर 9 साल दारुल उलूम में नहीं पढ़ता है कोई बात नहीं, जरूरत के मसाइल उसे याद कराना जरूरी है और वो आपके मकातिब में भी हो जाए, वो आपके मकतब से भी हो जाएगा। मकतब में 2 टाइम की क्लास लगवाए, सुबह और शाम। सुबह में स्कूल जाने से पहले आपके बच्चे पढ़े, शाम में स्कूल आने के बाद से पढ़े, या सुबह की स्कूल है तो शाम में आप अपने बच्चे को भेजें, शाम की स्कूल है तो सुबह में भेजें, लेकिन भेजें जरूर। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल नहीं पढ़ा, स्कूल पढ़ा है, मगर हाँ जब नकाब पे पाबंदी लग जाए तो मेरे भाई, मैं पूरे हिंदुस्तान में मुस्कान का मामला होने के बाद शान से बड़े बड़े स्टेज पर यह बयान कर रहा हूं कि आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये हर इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके बावजूद मुस्कान को हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाती है मुस्कान के नाम से, और हाई कोर्ट फैसला भी कर देता। आप लोग को लगता है ये यहाँ का मामला है, मगर तारीख बता दूं मैं, जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ 3 बड़े कबीले हैं। एक का नाम है बनी कैनुका, दूसरे का नाम है बनी कुरैज़ा और तीसरे का नाम है बनी नुदैर। बनी कैनुका ये सबसे बड़े गद्दार थे, प्यारे मुस्तफा से गद्दारी की, जंगे बदर में नबी का साथ नहीं दिया। और लिख लीजिए ये यहूदी है। ये यहूदी क्या है ये बाद में समझ में आएगा। बनी कैनुका वाले प्यारे मुस्तफा के साथ गद्दारी की, जंगे बदर के बाद में उस जमाने की एक मुस्कान खातून थी, भरे मजमा में कहता है यहूदी नकाब उतार। उस खातून ने कहा नहीं उतारूंगी, कहा नकाब उतार, कहा नहीं उतारूंगी। याद रखें ये 1400 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो खातून नकाब नहीं उतारती है, तब जानते हो यहूदी क्या करता है, भरे बाजार में जबरदस्ती उस सहाबिया के नकाब को उतार देता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ता है, वो तलवार उठा के यहूदी की गर्दन उतार देता है। बदले में यहूदी जमा हो गए, उस मुस्लिम के गर्दन को सर से, उस मुस्लिम के सर को जिस्म से जुदा कर दिया। मौके वाले नाम पे प्यारे मुस्तफा को बोलते हैं, आग दिलाई शर्मिंदगी का एहसास दिलाया। यहूद बजाय शर्म हया के रुजू करने के प्यारे मुस्तफा को जंग का चैलेंज कर दिया। ए मोहम्मद, जंगे बदर जीत गए तो गलतफहमी में मत रहना। वो अबू जहल था जो हार गया, वो उतबा था जो हार गया, वो शैबा था जो हार गया। जुर्रत और बहादुरी किसको कहते हैं, हमसे लड़के बता दो। ये चैलेंज किसको किया, प्यारे मुस्तफा को। अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, हजरत अली मौजूद है। वो सहाबा जो अपने सर को हथेली पे लिए कटने को कटाने को तैयार रहते हैं, वो मौजूद है। उन्होंने फौरन जंग को कबूल कर लिया। जंग होती है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तकरीबन 15 दिन तक डर के मारे लोगों ने दरवाजा नहीं खोला है। 15 दिन के बाद दरवाजा खोला, सरेंडर कर दिया, हम हार गए। या रसूल अल्लाह, आप जो कहेंगे हम वही मान लेंगे। प्यारे मुस्तफा ने कहा नहीं, तुम लोग गद्दार हो, मदीना को खाली करो। प्यारे मुस्तफा ने यहूदियों को मदीना खाली करवाया। वो लोग धीरे धीरे मुख्तलिफ शहरों में चले गए और बाद में जाके फिलिस्तीन में जमा हो गए।
عالم صاحب قبلہ قادری مقبولی مسلک اعلی حضرت فیضان مقبول احمدی فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان حضور محدث کبیر آپ حضرات تشریف رکھیے دھیرے دھیرے فلسطین کو قبضہ کر لیا ہندوستان کے سرکاروں میں کسی رہ جاتے ہیں ہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرماستا ہے ایک خاتون نقاب پہن کے جاتی ہے نہیں کھولتا ہے نقاب اتارے سے اندر جائے گی نہیں تو نہیں جانے دیں گے وہ خاتون نقاب اتارتی ہے اس کے بعد اندر جاتی ہے یہاں پر غیرت کی بات یہ ہے وہ مسلم جسے اللہ نے دولت دی ہے وہ ذمہ دار صرف ہندوستان نہیں ہے ذمہ دار وہ خاتون نہیں ہے وہ دولت مند لوگ ہیں جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے وہ اسکول نہیں کھول رہے ہیں وہ کالج نہیں کھول رہے ہیں ہمیں چاہیے یہ کہ وہ خاتون جس نے نقاب اتار کے اندر اسکول میں گئی انہیں چاہیے یہ تھا کہ نقاب پہنی رہتی اور اپنی جوتی کھول کر اسکول کی جاکت کو لگا رہتی اور اس کے بارے میں کہتی یہ اسکول تمہیں مبارک ہو اور پھر جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی اسکول کھولے اپنا کالج کھولے اپنا ہاسپٹل کھولے اپنا لیڈیز بچے کھولے اور جب اپنی اسکول اپنا کالج ہوگا سسٹم ہمارا ہوگا قانون ہمارا ہوگا سسٹم ہمارا ہوگا یونیفارم ہمارا ہوگا وہاں صرف ABCD نہیں چلے گا بلکہ اگر ہم یونیفارم چلائیں گے تو لڑکوں کو جبہ اور علامہ پہنائیں گے اور لڑکیوں کو نقاب ساتھ بڑی سارا رکھیں گے آئیں گی تو صرف ABCD نہیں بلکہ ہم ایک طرف انگلش میڈیم کی کتابیں پڑھائیں گے تو دوسری طرف فتاوی رضویہ اور تنظیم ایمان بھی پڑھائیں گے بچہ پڑھنے کے بعد ذاکر نایت اور توصیف الرحمان نہ بنے اگر بنے تو ڈاکٹر امین میاں بنے اس لیے کالج قاضی خدا کے اسد رضا کا نبی کا تشریف لانے والے بنیادی پوائنٹ یاد رکھیں اپنے مقاصد کی توجہ دیں جس کو اللہ نے اسکول کھولے اور اہل حدیث کی اسکول میں ہرگز نہ جائیں اور خدا والے گمراہ ہیں وہاں نہ جائیں فرق باطلہ سے آپ بچیں اعلیٰ حضرت کشمیری کا یہی مزاج ہے یہی پیغام اور یہی نظریہ دیا ہے حضور اسد میاں قاضی خدا فی ہند ہے بے شک اگر کوئی امام ہاشمی بولتا ہم نہیں مانتے ہیں تو ایک آدمی نے قاضی بنا دیا بے شک بریلی شہید کے سیمینار میں یہ محدث سے کبھی بنا رہے یہ محدث کبھی حضور حضرت نے فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں اللہ تعالی کے قبول کیجیے حضور حضرت نے فرمایا بار بار وہ اصرار کرتے رہے نہیں کہ کچھ نہیں مگر حضور محدث سے کبھی فرمایا کہ نہیں آپ قبول کیجیے آخر وہ قبول کرتے ہیں اب اگر کوئی سے ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی میں قابل ہے سبحان اللہ قاضی شریعہ نظام کا جملہ نمبر 1 اس وقت پورے ہندوستان میں اعلم علماء ملک اگر کوئی ہے تو یہ حضور سبحان اللہ سبحان اللہ اور قاضی شریعہ رہی بات تعدد افراد چاہیے نا بھائی صاحب سب علماء مل کے میجورٹی کا اتفاق ہونا چاہیے نا تو حضور محدث کبیر کے بارے میں قاضی شریعہ سمجھتے ہیں محدث کبیر ایک آدمی تھے وہ اپنے آپ میں انجمن سبحان اللہ اپنے آپ میں انجمن پتہ یہ چلا عالم علماء ملک اور انجمنی علماء ہند کی طرف سے قاضی خدا کی ہند بنے ہیں حضور اسد رضا زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد السلام علیکم.